हेलो गाइस, आज का वीडियो रेजोनेंस के ऊपर होने वाला है। अगर आप रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे देखिए। फर्स्ट चीज़ 11th आपका क्लियर होगा। सेकेंड चीज़ 12 के लिए ये चीज़ फ़ायदा करेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ऑर्गेनिक का बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि रेजोनेंस होता क्या और इसका उपयोग क्या है, और मतलब ये क्यों आया, ये एक्सिस्टेंस में क्यों आया, हमारे लिए हमारे सिलेबस में क्यों आया। तो बात करते हैं। और ये वीडियो आईआईटी जेईई के लिए तो होगा ही, लेकिन ये बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैं वही बात करने वाला हूँ आज रेजोनेंस के ऊपर, और ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेजोनेंस का जरूरत क्यों पड़ा। तो यहाँ पे देखिए O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ। O2 मॉलिक्यूल जैसा कि देखिए, इसका आप लेवी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाते होंगे तो O डबल बॉन्ड O लिखते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और लग जाते थे, ठीक है, जैसा कि आप देख। लेकिन अगर हम लोग इसी को बोले कि आप इसको सिंगल बॉन्ड में दर्शाइए तो आप O को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल के एटम जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, जब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा मोर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मोर, ज़्यादा ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये इसमें कम होगा, बहुत ज़्यादा मोर, या फिर बोले कि यहाँ पे क्या होगा, लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेस। जब हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं, देखिए कोई चीज़ पे आप दबाव डालेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए रुई को ही ले लीजिए, वो ऐसे तो फैला रहता है, लेकिन जब उसको दबाव देते हैं तो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहीं पे वही है, फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, लंबाई होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही चीज़ हम लोग बात करें इसकी सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंगल बॉन्ड में कम होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसमें मोर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसमें जो डबल बॉन्ड होता है, उसमें जो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है उसके लिए यहाँ पे कितना लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वो कितना होगा, 121 पिकोमीटर। लेकिन जब यही चीज सिंगल बॉन्डेड था, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड था, जब यहाँ पे सिंगल, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, तब क्या था इसका बॉन्ड लेंथ, इसका जो बॉन्ड लेंथ था, ठीक है, यहाँ पे 148 पिकोमीटर था, 148 पिकोमीटर। तो सोच सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ में कमी आ जाती है। पहले 148 पिकोमीटर था, उसके बाद में 121 बचा, ठीक है, मतलब 148 से 121 हो गया। लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि O3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखिए अब हम लोग एग्जांपल, इसी रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए आइए, अब मैं यहाँ तक आपको बस एग्जांपल लेके समझाया। अब O3 मॉलिक्यूल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब O3 मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल कुछ हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हो जाता है प्लस, यहाँ पे हो जाता है माइनस, और यहाँ पे न्यूट्रल रहता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हुआ कैसे। फॉर्मल चार्ज तो आपको क्लियर होगा, और नहीं होता है तो आपको एकदम शॉर्ट में बतला देता हूँ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे किसका बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल चार्ज, इसके फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड, ठीक है, यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस, ये ब्रैकेट में होगा, प्लस क्या चीज है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
जो बॉन्ड में है देखिए 1 2 3 4 ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो हमको जरूरत कितनी की ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 चाहिए होता है, तो इधर दो पेयर हो जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसका चार्ज कैसे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फटाक से एकदम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे 6 के एलिमेंट से डायरेक्ट निकल जाएगा 286 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या फिर 1s2 1s2 2p6 से भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड जो कि बॉन्ड में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्ड में है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस में है, नॉन बॉन्डेड स्थिति में, ठीक है। तो 4 प्लस उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 2। तो ये बतलाइए कि 6 माइनस 4 प्लस 2 कितना, 6। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, नल, मतलब 0 हो गया यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें कि हम लोग यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों किए, तो यहाँ पे देखिए इसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब उसके बाद क्या करना है हमको, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया, 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे नॉन बॉन्डेड होंगे, तो माइनस 2 इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डेड है, प्लस अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, देखिए 1 2 3, ठीक है। इस पे 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये चीज बताइए 6 माइनस 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। 1 कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर 2 आता तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 आया है। अब इसकी बात करें सिमिलरली, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 है, ठीक है। और मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1। यहाँ पे एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 मतलब एक माइनस चार्ज है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और वैसे तो मैं आपको ये चीज पहले ही समझा देता, ये फॉर्मल चार्ज का डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेंस की क्यों जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। केमिस्ट्री में जो चीज हम मानते हैं वो एक्सपेरिमेंटली मानते हैं, और जो कैलकुलेटेड आती है उसमें कुछ हो सकता है गलत हो, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स आता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज हुआ, जैसे कि आप सॉल्यूशन में भी पढ़े होंगे, जो सॉल्यूशन चैप्टर है 12 का, या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे आप 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज है, तो सॉल्यूशन जो उसमें होता है उसमें भी वही होता है कि एक्सपेरिमेंट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अभी अपने टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस हो गया, तो हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दोनों की लेंथ सेम है। तो वो कैसे संभव है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है, नहीं। मैंने आपको बतलाया कि यहाँ पे जो है 121 पिकोमीटर 148 पिकोमीटर होता है, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे रहता है, लेकिन हम इसको सिंगल बॉन्ड बना के उसके बाद इसको पार्शियलिटी दिखा देते हैं, मतलब ये, मतलब दोनों में बराबर है, और दोनों की लेंथ क्या होगी 128 पिकोमीटर, ठीक है 128। यहाँ पे 121 और 148 ना होकर के डायरेक्ट 128 हो जाएगी। इतना चीज आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 128 तो हो गए, लेकिन ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसी फंडे को समझाने के लिए हमारे पास क्या आया, इसी फंडे को समझाने के लिए हमारे पास जरूरत पड़ा रेजोनेंस की, ठीक है। तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें 121 और 148 आना नहीं चाहिए था, और यहाँ पे वही हुआ। हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंट द्वारा पता किए कि 128 है, तो इसको हम लोग डिस्कशन करने के लिए पार्शियल ले लिए। तो इसी पार्शियलिटी को बताने के लिए क्या आया, रेजोनेंस एक्सिस्टेंट में आया, ठीक है। रेजोनेंस को समझाने, मतलब रेजोनेंस आया किसको समझाने के लिए, पार्शियलिटी को समझाने के लिए
रेजोनेंस यहाँ पे आया। अब हम लोग धीरे धीरे बात करने इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ वेंथ सब हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए जो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल लिए, देखिए ये इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके से इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसको मिटा दूँ, ये देखिए पूरे को मिटा दे रहा हूँ मैं इधर से, नोट कर लीजिए इसको बैक करके, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतना चीज क्लियर है आपको। तो इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पे O बना दीजिए, इधर से डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको नंबर दे दीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गया कि ये जो है दो स्ट्रक्चर यहाँ पे संभव है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाम याद रखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं। हमारा जो सही स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल हमें किससे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यहाँ पे पार्शियलिटी होता है, जो कि हमको रेजोनेंस बतलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो पार्शियलिटी आ जाती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, बोले तो ये उनके बीच का कुछ, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है उसके बीच का कुछ। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 128, यहाँ पे भी 128, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस, और उसका कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका कार्बोनियम आयन हो गया। कार्बोनियम आयन क्या होता है, CO3 2-, ये जो हो गया ये कार्बोनियम आयन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बोनियम आयन। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होता है, ये जो है कार्बोनियम आयन है, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन को हम लोग जब CO3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे रहता है ऐसे, ये जो एग्जाम्पल है ये कार्बोनियम आयन का है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही फॉर्मल चार्ज जो होता है ये लग जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और ये हो गया, इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, लेकिन इसको आप दूसरे 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 मॉलिक्यूल है, तो इसको इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होंगे इसके 3 होंगे। वो कैसे, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो इसका ये है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बताया, आपको कार्बोनियम आयन का एग्जांपल दिखलाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इसको देखिए 1 के जगह पे डबल बॉन्ड ले आएंगे सबसे पहले, जैसे आइसोमेरिज में करते हैं ना खेला, बिल्कुल वैसे ही खेला है ये भी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे माइनस माइनस लगा दी। अब देखिए यहाँ पे 1 के जगह पे डबल 2 3, यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट, आप कैसे ही बोल सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा होगा, अब ये क्यों होता है मैं भी दिखलाऊंगा। इलेक्ट्रॉन का देखिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बदमाशियां करते हैं यहाँ पे, ये रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन बदमाशी करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा बॉन्ड लेंथ का कुछ गड़बड़ी आ जाता है, उसको समझाने के लिए क्या आता है, रेजोनेंस आता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या होता है, कुछ जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, ये शिफ्टिंग करते हैं। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बतलाया था आपको, यहाँ से जो ऑक्सीजन होते हैं वो पाई बॉन्ड से शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन एटम पे, वैसे ही देखिए यहाँ पे जो है
ये क्या होगा, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है इसमें। और यही चीज़ है, देखिए इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में शिफ्टिंग, और ये उछल के नहीं जाता है एक्चुअल में, ये बस समझाने के लिए आपके उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल, बेंजीन। बेंजीन आपका फेमस एग्जांपल है, जैसे C6H6 हो गया, वही बेंजीन C6H6 एग्जाम्पल हो गया। देखिए C C C C C C C, और चारों तरफ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये इधर भी H2 लगा है, इधर भी H2 लगा है, इधर भी H2। हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे HHH लगे हैं, क्यों, क्योंकि ये मैं बताया साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का बतलाया, लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा। इसमें क्या होता है, जो ये होता है ना, ये क्या होता है, टूट के चले जाता है कहाँ, इस पे, और ये वाला जो टूट के चले जाता है इस पे, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग होता है, ठीक है, ये जो शिफ्टिंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम लोग बनाते हैं एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, तो इन सभी को मिटा के बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियलिटी हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल बॉन्ड बनता है, ठीक है, पार्शियल बॉन्ड। तो यही हो गया रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और रेजोनेंस का कंप्लीट वीडियो यही है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।